आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु। धन्यवाद करते अपनी उपस्थिति से हम एक एक को भरने के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर है प्रभु जी, और आप स्तुति के मध्य में निवास करते प्रभु जी। और आज ने आप हम एक एक को भरा है प्रभु, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी प्रभु आपके पैरों की चौकी है प्रभु। आप महान परमेश्वर है प्रभु, हम आपकी महानता का बखान नहीं कर सकते प्रभु। हम छोटे हैं प्रभु, लेकिन फिर भी हम आपके योग्य प्रभु, आपको स्तुति का भेंट और धन्यवाद का भेंट चढ़ाने पाते प्रभु। हम इसके लिए सब पूरे मन से धन्यवाद करते प्रभु जी। हम एक एक के धन्यवादी मनों को ग्रहण कर पिता। ओ प्रभु धन्यवाद हम एक एक को जीवित और सुरक्षित रखने के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। और इस वक्त जब हम आपके वचन में से प्रभु उस भोजन को खाते हैं जो हमारी आत्मा के लिए प्रभु, आपने कहा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा प्रभु। ये वचन हम सबके जीवित रहने का कारण होने पाए प्रभु। इस वचन को अभिषेक कर पिता, हम सबसे बोल और बातचीत कर प्रभु। आप हमसे क्या चाहते प्रभु, कि हम कैसे इस संसार में आपके साथ साथ चले प्रभु, आपके पीछे पीछे चले प्रभु, और आपको उस हर एक आशीष को जो आपने हम सब के लिए रखा है पिता, हम उसको प्राप्त करने पाए। ऐसा अनुग्रह प्रदान कर पिता, हम सब के आत्मिक समझ को खोलिए। पवित्र आत्मा हमें एक से बोले और बातचीत कीजिए प्रभु। और धन्यवाद प्रभु फिर एक बार इस समय को अपने हाथ में लेने के लिए। पवित्र आत्मा हम सबके जीवन में प्रभु हम आपके आशीष को चाहते हैं। वचन सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कर। हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक अंकार की बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हम एक एक को आज का जो आशीष देना चाहते हैं प्रभु, आज का जो आनंद देना चाहते हैं पिता, हम एक एक को भर दीजिए प्रभु। हम लोग कंटेंट होके जाने पाए प्रभु जी। हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट होकर के आपके आशीष को लेकर के यहाँ से जाने पाए प्रभु। कोई भी खाली हाथ ना जाने पाए। जैसे आपने उपस्थिति में अपनी आशीष को दिया प्रभु, वैसे वचन में भी प्रभु ओ प्रभु जी अपनी आशीष को दे। धन्यवाद पिता, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु। प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम में, आमीन आमीन। और आइए इसमें हम लोग पिछले दिनों से कई सारी बातों को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। लास्ट संडे क्या सीखे थे हम लोग? प्रार्थना के बारे, सिंपल चीज है ना। हम लोग सीखे थे प्रार्थना के बारे, क्योंकि प्रार्थना बहुत जरूरी है और प्रार्थना से हम लोग सब चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रार्थना करना मतलब यीशु मसीह के साथ रूल करना, ठीक है। प्रार्थना का मतलब क्या है? यीशु मसीह के साथ अपने घर में रूल करना, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने देश में, अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने फ्यूचर में रूल। आप प्रार्थना योद्धा बनेंगे तो आप प्रभु यीशु मसीह के साथ शासन करेंगे, और प्रार्थना से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। और इस बात को हम लोग देखे थे कि दुनिया में सबसे बड़ा ताकत है वो है प्रार्थना। प्रार्थना से बड़ा कोई ताकत नहीं है, और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग प्रार्थना करने वाले बने, ठीक है। हम लोग कभी भी अपने आप को छोटा और कमजोर समझना नहीं है। हमारे पास एक ऐसा परमेश्वर है, हमारे अंदर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, उसको उत्तर देता है ना। लेकिन जब तक हम लोग इस पृथ्वी में रहते हैं समस्या है मेरे भी, लेकिन फिर भी प्रभु हमको और आपको उस समस्या से निकालेगा। हालेलुया। और आइए आज हम लोग और भी कुछ बातों को देखेंगे। और ये कोई प्रभु के पीछे चलना कोई कठिन काम नहीं है जैसे हम और आप सोचते हैं, क्योंकि जब हम लोग अपनी सामर्थ्य से प्रभु के पीछे चलेंगे, अपना शक्ति से, शरीर से, तो हम लोग नहीं सकेंगे। लेकिन जब हम लोग आत्मा में चलेंगे, प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य में, प्रार्थना में, वचन में, प्रभु के सहयोग से, सहायता से, तो हम लोग एकदम विजयी जीवन जी, ठीक है। ये कठिन नहीं है जैसा हम और आप सोचते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हर एक लड़ाई को लड़ लिया। हम लोग को कुछ करना ही नहीं है, हम लोग को सिर्फ विश्वास करना है और प्रार्थना में लगे रहना है, ठीक है। और आज हम लोग 3 बातों को देखेंगे जो कि मसीह जीवन का आधार है। और वो क्या है हमारे साथ निकालेंगे 1 कोरिन्थ, ठीक है। जो पूरे मतलब क्या बोलेंगे, पढ़ लेते फिर मैं बतलाऊंगी, ठीक है। और हम लोग को यही 3 बात को ध्यान में रखना है मसीही जीवन जीने के लिए, परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने के लिए। कई बार हम लोग कितना प्रार्थना करते हैं, आंसर नहीं मिलता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग चुप रहे हैं,
कहीं ना कहीं हम लोग फेल हो रहे हैं। अरे ये सिंपल बात है, साधारण बात है, ठीक है। हमारे साथ निकालेंगे पहला कोरिन्थ, और उसमें क्या है, प्रेम के बारे बतलाया गया, ठीक है। पहला कोरिन्थ 1:13, फिर हम लोग 1 से भी देखेंगे, ठीक है। पहले 1:13 निकालेंगे हम लोग। पहला कोरिन्थ 13 अध्याय, पहला कोरिन्थ 13 अध्याय 1 से देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम लोग पहले 13:13 पढ़ते, ठीक है। वहां लिखा है, अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा कौन है, प्रेम। ये 3 बात, आज हम पर आपको ये 3 बात में ही आगे बढ़ते जाना है। पहला क्या बोल रहा है, विश्वास, और दूसरा क्या है, आशा, तीसरा क्या है, प्रेम। यही मसीह जीवन प्रभु के पीछे चलने का ये 3, तो क्या बोलेंगे, नियम बोलेंगे, या फिर ये 3 तरीके से आपको चलना ही है। और पिछले दिनों में हम विश्वास के बारे में आप लोगों को बहुत बताए, 2-3 सप्ताह पहले, है ना, कैसे अधूरा विश्वास, डाउट, संदेह वाला विश्वास, कैसे कंप्लीट फेथ, और परमेश्वर का भाषा ही विश्वास है, परमेश्वर का लैंग्वेज है विश्वास। आप कितना भी प्रार्थना करें, विश्वास नहीं है तो आपको प्रार्थना का उत्तर आप नहीं पाएंगे, और इसीलिए आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का लैंग्वेज है विश्वास। परमेश्वर विश्वास की भाषा को जल्दी समझता है और बोलता भी है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज हमको और आपको जिंदा रहने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है उस परमेश्वर पर जो आपको प्रेम करता है, जो आपको और हमको बनाया। बोल रहा विश्वास और आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। लेकिन क्या बोल रहा है, पर इसमें सबसे बड़ा कौन है, प्रेम। और आज वही प्रेम के बारे हम लोग देखेंगे, ठीक है। प्रेम, विश्वास के बारे हम लोग देख लिए थे, आशा के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, ठीक है। इब्रानी 11:1 में क्या लिखा है विश्वास के बारे, विश्वास का परिभाषा क्या है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंदेश की वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है, आशा जिसके लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आशा की हुई वस्तु का निश्चय, आपको निश्चित है कि वो वस्तु मुझको मिल गया है। आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, जिसको आप देखे नहीं है। कई सारे हम लोग के पास प्रेयर रिक्वेस्ट निवेदन आता है ना, आप विश्वास कीजिए। और आशा का मतलब क्या है, हम लोग होप, आशा। अगर यदि हमारे जीवन में यदि आशा नहीं रहेगा तो हम लोग एक दिन भी नहीं जी पाएंगे। जाना आशा बहुत जरूरी है, और हम लोग को प्रभु यीशु मसीह में जो आशा है दुनिया में लोगों के पास नहीं है। और वही आशा में हम लोग क्या करते हैं, जीते हैं। इसलिए बोल रहा विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों हम लोग के जीवन में बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर को खुश करने के लिए इब्रानी 11:6 में क्या लिखा है, बिना विश्वास में परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आप कितना भी कुछ करिए, यदि आप थोड़ा सा भी डाउट करते हैं ना, वहीं पर आपकी प्रार्थना का आंसर रुक जाता है। संदेह नहीं लाना है। विश्वास करने से चिट भी आपका, पट भी आपका, सब आपका है। विश्वास करने के लिए आपको पैसा नहीं लगता है। क्यों हम प्रभु पर संदेह करें, क्या परमेश्वर योग्य नहीं है? लेकिन कई बार हम संदेह करते, कैसे ये ठीक होगा, कैसे बीमारी ठीक होगा। आपको इतना सोचना नहीं है कि कैसे किडनी ठीक हो जाता है, कैसे लीवर ठीक हो जाता है, कैसे कैंसर ठीक, प्रभु ठीक करता है बस, है ना। हम लोग के दिमाग में कितनों को पता है इधर ब्रेन है, देखें कोई नहीं देखे, लेकिन जानते हैं कि इधर में क्या है, ब्रेन। सोचना भी नहीं पड़ता 10 बार क्या है कि नहीं है, नो डाउट। इतना सा भी ये परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता है, विश्वास के, ठीक है। और विश्वास के बारे में हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हम सब लोग बहुत महान कार्य देखना चाहते हैं अपने जीवन में, है ना। प्रभु बोलता है वो रेडी है, उसका काम ही है चमत्कार करना। प्रभु रेडी है हम लोग के जीवन में महान कार्य करने के लिए, और वो प्रतिदिन करना चाहता है। मसीह के पीछे चलना इज एडवेंचर एवरी डे। और मैंने बतलाया है आप लोगों की, परमेश्वर के राज्य में शरीर के काम पर कोई जगह नहीं है। परमेश्वर के राज्य में सब कुछ आत्मिक होता है। आत्मा से, जितना आप आत्मा में होकर के प्रभु के लिए कार्य करेंगे,
आत्मा में आप स्तुति करेंगे, आत्मा में वचन पढ़ेंगे, आत्मा में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में किसी का सेवा करेंगे, वही चीज परमेश्वर की दृष्टि में काउंटेबल है। और हम लोग बहुत चमत्कार देखना चाहते हैं, बड़ा बड़ा महान कार्य देखना चाहते हैं, सब कोई कि हमारे जीवन में कुछ अद्भुत हो जाए। प्रभु करने के योग्य है, वो कर सकता है, उसका काम ही अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम ही है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं और क्या करते हैं, प्रभु बोल रहे हैं कि विश्वास करो तो तुम महान कार्य देखोगे। प्रभु सिर्फ बोल रहे विश्वास करो मुझ पर और तुम महान कार्य देखोगे। लेकिन हम लोग उल्टा, हम पहले महान कार्य देखेंगे फिर विश्वास करेंगे। हम लोग का समस्या यहाँ पर है। ठीक है, समस्या क्या है, पहले हम देखेंगे प्रभु तब कि मेरा अकाउंट में इतना पैसा आना चाहिए, तभी हम विश्वास करेंगे। प्रभु बोल रहा है हम रेडी, हम करेंगे, हम तुमको चंगा करेंगे, लेकिन प्रभु पहले मैं देखूं, पहले विश्वास करना है, तब आपको मिलेगा, तब आप देखोगे। हम लोग उल्टा चलते हैं, विश्वास करके छोड़ दीजिए प्रभु का हाथ में। इसको बोलते हैं टोटल डिपेंडेंसी, प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा। जो आपके वश में, जिसके लिए आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके लिए परेशान होकर क्या करें। अरे प्रभु के हाथ में दीजिए, वो रेडी आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए, वो रेडी आपके घर में चमत्कार करने के लिए। लेकिन हम लोग है कि विश्वास नहीं कर पाते। एक एक चीज में परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। ठीक है, और यहाँ पर आशा के बारे बोलता है। ठीक है, रोमन्स 15:13 में लिखा है, परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। बढ़ती जाना है, प्रभु चाहता है हम लोग बढ़ते जाए। कोई आपका भला ही नहीं सोचेगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपका भलाई करना चाहता है। परमेश्वर हमेशा आपको बढ़ते हुए देखना चाहता है। किस लिए? आपका एटीट्यूड क्या, आप मन में क्या सोचते हैं, आप चंगा होकर क्या होना चाहते हैं, आप परमेश्वर का चमत्कार महान कार्य देख के क्या करना चाहते हैं? सिर्फ अपने लिए? परमेश्वर का एक नियम है मेरे प्रिय, परमेश्वर का एक प्रिंसिपल है, और परमेश्वर उसी नियम और प्रिंसिपल के माध्यम से कार्य करता है। आपको पैसा किस लिए चाहिए? क्या सिर्फ इस दुनिया में दुनियादारी के पीछे हम अपने पैसे को खत्म कर दे? आपका मन का एटीट्यूड सही होना बहुत जरूरी है। यदि हमको चंगा होना है तो किस लिए चंगा होना है? क्योंकि इस चंगा होकर हम प्रभु का नाम का गवाही देंगे। प्रभु ये शरीर हम आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आज यदि हम हमारे पास आज गाड़ी होगा, प्रभु हम उस गाड़ी को प्रभु आपके कार्य में इस्तेमाल करेंगे। आज मेरे पास धन होगा, प्रभु हम उसको आपके लिए। आपका एटीट्यूड सही होना बहुत जरूरी है। किस लिए आप चाह रहे हैं? क्या इसलिए कि रात और दिन पेट के लिए खाए पिए खत्म? जी नहीं। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरा जो कुछ भी है हम उसके द्वारा परमेश्वर का कार्य करेंगे, परमेश्वर एक एक चीज आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन कई बार हम लोग क्या बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, नहीं मेरे लिए, मेरा 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 मेरा, वहीं पर प्रभु अपना आशीष को रोक देता है। वी आर हियर टू ब्लेस अदर्स, हम लोग यहाँ पर है दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाएंगे, परमेश्वर आकाश के झरोखे को खोलेगा, आपके घर में कभी कभी घटी नहीं होगा। हालेलुया। और इसीलिए आज हम लोग को क्या करना है? प्रेम करना है। क्या करना है? प्रेम करना। विश्वास से आशा भी है। रोमी 12:12 में लिखता है, आशा में आनंदित रहो। क्या में? आनंदित रहो। कभी कभी जब आपके घर में तकलीफ होता, आपके जीवन में तकलीफ रहता, पैसों की तंगी रहता, आप दूसरों को देखते परेशान हो जाते हैं। उनके घर में तो इतना अच्छा अच्छा खाना, इतना अच्छा, मेरे घर में तो नहीं, बहुत परेशान है। आज उनका दिन है, कल आपका दिन आएगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करे, क्योंकि आपका भरोसा आदमी के ऊपर नहीं, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर है। एक टाइम में का मैटर है, दैट्स ऑल। और ये परमेश्वर के हाथ में है। केवल प्रभु को पकड़ करके हमको और आपको चलना है। ठीक है, आज मेरे पास नौकरी नहीं है, आज मेरे पास खाना नहीं, आज मेरे पास पैसे, आज मैं बीमारी में हूँ, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा और मैं ठीक होंगी। विश्वास, आशा, आशा में आनंदित रहो बोल रहा है रोमी 12:12। क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश रहेगा, मैं बोली, जब तक ये दुनिया में रहेंगे, क्योंकि ये दुनिया अंधकार के वश में, पाप के वश में है। सफरिंग होता है, तकलीफ होता है, लेकिन क्या है? आनंदित रहो। हाँ, स्थिर रहना है और प्रार्थना में नित्य लगे। प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है, प्रार्थना में दम दिखाना है। कुछ
कुछ हो चाहे नहीं, जब आप प्रार्थना ही करेंगे ना, परमेश्वर अपना काम शुरू कर देगा। सिंसियर हो जाइए, डिसिप्लिन हो जाइए प्रार्थना में। आप अपने घर में प्रार्थना करके सब चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हालेलुया। रूल कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने हर चीज में। और इसीलिए हमको प्रार्थना में सीरियस होना है, डिसिप्लिन होना है, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रेम के बारे में, ठीक है। प्रेम के बारे में आइए 13 का 1 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। कई बार हम लोग प्रेम सबका तो दुनिया में तो धज्जे उड़ गया है ना, प्रेम क्या आदमी को पता ही नहीं। अरे प्रेम का सोर्स क्या वो भी नहीं पता। लव करप्ट हो गया है, लेकिन लव प्रेम का सोर्स कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और जब तक परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में नहीं आएगा ना, आपके जीवन में आप उस आशीष, बरकत, अनुभव को आप प्राप्त नहीं करेंगे। तो हमको सच्चा प्रेम को जानना बहुत जरूरी है। और हम लोग जानते हैं 3 तरह के प्रेम के बारे में। पहला प्रेम क्या होता है? माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते, ठीक है ना। इब्रानी भाषा में इसको बोला जाता है आगापे, फेलियो, एरोस, ठीक है। तो फेलियो वो क्या होता है? भाई बहन इनका प्यार, मतलब फैमिली वाला प्रेम। अब एरोस होता है आपका हस्बैंड वाइफ का प्रेम, ठीक है। एक कैटेगरी बना दिया गया, हस्बैंड वाइफ का प्रेम होता है जिसको एरोस लव बोलते हैं। और परमेश्वर का प्रेम का समूह जो होता है, परमेश्वर जो हमारा प्रेम होता है उसको आगापे बोलते हैं, ठीक है। आगापे प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम प्योर होता है। हस्बैंड वाइफ का प्रेम अलग होता है, बच्चों के साथ परिवार का रिलेशन का प्रेम अलग होता है, लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम होता है उसको आगापे बोलते हैं। आज हम लोग एक मसीह परिवार के रूप में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये कौन सा प्रेम है? आगापे प्रेम। आगापे ये परमेश्वर का प्रेम का समूह, परमेश्वर का प्रेम है। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए, ठीक है। आइए देखेंगे 13 में, ठीक है, 1 से। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना करूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ। कितना भयानक, कितना भयानक बोल रहा है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, अगर हम लोग अन्य भाषा में बोलते हैं, ढेर सारा लैंग्वेज जानते हैं, 5-10 तो अन्य भाषा भी बहुत जान रहे हैं, प्रार्थना भी बहुत कर रहे हैं, बोल रहा है यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, और यदि मेरे जीवन में प्रेम नहीं है, तो मैं क्या हूं? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। पीतल ठनठनाता खाली कुछ है ये नहीं, रात और दिन पुराने भाषा में प्रार्थना कर रहा है जोर से, 1 घंटा 2 घंटा ठनठनाता हुआ, लेकिन प्रेम नहीं है। वो व्यक्ति ऐसा है, ठीक है, वचन बोल रहा है वो व्यक्ति कैसा है? ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ के समान है, क्योंकि उसके जीवन में प्रेम नहीं है। दूसरा क्या बोल रहा है? और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मेरे पास विश्वास है, मैं चंगाई कर रहा हूं, बड़ा बड़ा समस्या ठीक हो रहा है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। इन्हीं लोगों के बारे में परमेश्वर बोलता है, जब तुम लोग आके मेरे पास बोलोगे प्रभु मैंने आपके नाम से रोगियों को चंगा किया, आपके नाम से भूखों को खिलाया, तब प्रभु बोल देगा मैं तुझे नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से हो कि हम लोग नहीं कर रहे, हम लोग शरीर से कर रहे हैं। परमेश्वर का प्रेम से हम लोग नहीं कर रहे हैं किसी का सेवा, हम लोग सिर्फ शरीर से क्या कर रहे हैं? अपना स्वार्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं, कि अपना क्रेडिट के लिए ना, भविष्यवाणी के चलो मेरा नाम हो, लोग मेरे पीछे आएंगे, प्रभु के लिए नहीं। इसलिए बोल रहा कि अगर हम लोग भविष्यवाणी भी करेंगे, विश्वास करके बड़ा बड़ा पहाड़ों को हटा देंगे, लेकिन प्रेम नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं। मसीह जीवन का आधार क्या है? प्रेम। 3 में बोलता है यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, भूखों को खिला दिया, दान कर दिया धर्मशाला में, अनाथ आश्रम में, यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? मनुष्य का सेवा करना। कैसे? प्रेम से भर करके।
कौन सा प्रेम? परमेश्वर का प्रेम। और जब आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, आप एक दूसरे का सेवा करेंगे। हाँ, क्या बोल रहे? यदि मैं अपना संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, दे दिया, रोज खिला रहे हैं, बांट रहे हैं रोज दिन, या अपनी देह जलाने के लिए दूं, इतना खट रहे हैं रात और दिन, लेकिन प्रेम नहीं है तो कुछ भी लाभ नहीं है। इसका मतलब क्या है? सब कुछ प्रेम, लव, प्यार से करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी काम करो खुशी से करो, एक्साइटमेंट के साथ करो। इसलिए नहीं कि हम मनुष्य के लिए कर रहे हैं, हम किसके लिए कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए। वही अंतर है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? हम इसको 100 रुपया दे रहा, सोच रहा है हम इस व्यक्ति को दे रहे हैं। नहीं, किसको दे रहे हैं? परमेश्वर को। किसको एक गिलास पानी दे रहे हैं? किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर को दे रहे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का इमेज में, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा का क्यों। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है? प्रेम, वो परमेश्वर का प्रेम जब आपके जीवन में आएगा, तभी आप इन सब बातों को कर पाएंगे। और इसके लिए आपको प्रार्थना करना, प्रभु मेरी सहायता कर। हम लोग निस्वार्थ भाव से, कभी कभी हम लोग अपना फायदा सोचते हैं, अगर हम इसको पैसा देंगे तो मेरे को क्या फायदा, अगर हम इसके साथ बात करेंगे, पहले से हम लोग चांस में रहते हैं, अपना फायदा लेकर के किसी के पास जाते हैं कि मेरे को काम निकालना है। ये सेल्फिश मोटिव नहीं चलेगा प्रभु की दृष्टि। बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के, बिना कुछ फायदा के, हमको एक दूसरे का सेवा करना है, प्रेम से भर करके। हमेशा ये नहीं सोचना बैक ऑफ द माइंड, हमको क्या फायदा, इसको करके हमको क्या मिलेगा। लोग यही सोचते हैं, क्यों करें हम, वाई वाई। नहीं, ये प्रेम नहीं है। क्या बोल रहे बच्चे? यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति का क्या करूं? खिला दूं, और अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। सब कुछ प्रेम से करना, ठीक है? जो भी करते हैं आप खुशी खुशी से और प्रेम से करिए, ताकि परमेश्वर क्या करेगा? आपके हर एक सैक्रिफाइस को, आपका हर एक काम को, बलिदान को एक्सेप्ट करेगा। और वो चीज आपके अनंत जीवन में, स्वर्ग में आपके लिए तिजोरी है, जहां पर वो जमा हो। हालेलुया। वही चीज जमा होगा। जो भी काम को आप विश्वास के साथ करते हैं, आप दिन भर में कितना काम करते हैं कि कौन सा काम में आप प्रभु को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कौन सा काम आप प्रार्थना के साथ कर रहे हैं, कौन सा काम आप विश्वास से कर रहे हैं, कौन सा काम आप प्रेम से कर रहे हैं, कौन सा काम आप आशा से कर रहे हैं, वो सब काम को प्रभु क्या कर रहा है? रिपोर्ट कर रहा है। और उसका आशीष आपको इस पृथ्वी में तो मिलेगा ही 100%, नॉट ओनली इस पृथ्वी में, लेकिन अनंत जीवन में भी स्वर्ग में आपके लिए बड़ा मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना है? परमेश्वर के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ा ग्रेस्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे हम, सबसे बड़ा महान अपने जीवन को खर्च करना क्या है? परमेश्वर के कार्य। ऐसा नहीं कि पास्टर लोग ही या एवेंजलिस्ट लोग ही प्रभु का काम करेंगे, नहीं, आपका भी काम है प्रभु के राज्य के। प्रभु आपको जहां रखा है, जो रखा, वहीं में प्रभु का काम करिए। और सबसे बड़ा काम आप प्रार्थना करिए, घर बैठे वचन पढ़िए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, कौन उसके साथ प्रार्थना में रूम करेंगे, यीशु मसीह के साथ। और यीशु मसीह रेडी है, ठीक है, हमको और आपको इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन हम लोग को आगे सॉरी आना है। लिखा है क्या? प्रेम क्या होता है? प्रेम देखिए क्या होता है? धीरजवंत होता है। क्या होता है? धीरज। हम लोग के पास तो धीरज ही नहीं है, तड़बड़ हड़बड़, क्योंकि दुनिया इतनी स्पीड में चल रहा है ना। हम लोग भी सोचते हैं सब स्पीड में, और सब कुछ बाईपास हो जा रहा, बाईपास सर्जरी कर लेते फटाक से, बाईपास रोड पकड़ लेते, जल्दी पहुंच जाएंगे। 3 मिनट मैगी, फास्ट फूड, स्पीड। ये सच है कि दुनिया में स्पीड बढ़ गया, ये बाइबल का भविष्यवाणी। ज्ञान का स्पीड बढ़ जाएगा, नेचुरल डिजास्टर का स्पीड बढ़ जाएगा, महामारी, सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ क्या बोल रहा है? प्रेम, धीरज में। हम लोग के जीवन में धीरज होना चाहिए। हम लोग हड़बड़ा जाते, जब कोई कुछ बोलता तुरंत पैनिक हो जाते, क्यों हमको ऐसा बोला, क्या हुआ, और हम लोग तुरंत पलटा लेना चाहते, तुरंत बदला लेना चाहते। हम लोग को बैकग्राउंड जानना है कि ऐसा किस लिए हो रहा है, बहुत जरूरी है। धीरज से रुक जाओ, कुछ तो कारण है, जानना है, चुपचाप रहिए, और प्रभु आपके धीरज के ऊपर क्या करेगा? आशीष देगा।
आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए खड़ा होगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है। प्रेम क्या है? धीरज है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ है, फैमिली में, परिवार है, क्या होता है? धीरज नहीं होता है। वो नहीं समझ रहा है, हम क्यों समझे, हमको तो नहीं है, होता है कि नहीं, हम इतना कर रहे हैं, मेरे लिए कोई नहीं। धीरज, प्रेम, आपका एक एक बलिदान प्रभु देख रहा है, ठीक है? धीरज धरिए, ठीक है? चाहे आप किसी के लिए भी सेवा कर रहे हैं, किसके लिए सेवा कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए, ठीक है? प्रेम धीरजवंत है। यदि धीरज नहीं है तो समझिए क्या है, आपको प्रभु चाहता है कि धीरजवंत में बढ़े। प्रेम क्या है? कृपालु है, कृपालु। किसी के दुख को देख करके दुख आता है, किसी के दुख और तकलीफ को देख करके क्या तरस आता है ना, छोड़ो। कृपालु, कृपा, अरे उसका कमी है, चलो थोड़ा हम हेल्प कर देंगे, चलो उसका घटी है, चलो हम थोड़ा कर देंगे, मेरे पास 1000 रुपये, चलो हम 100 रुपया दे देते हैं, उनको उनके घर में खाना नहीं है, चलो हम 10 रुपया दे देते, वो लोग कुछ खा ले। ज्यादा नहीं, परमेश्वर आपसे ज्यादा नहीं चाहता है, जो थोड़ा उसमें से जो आप दे सकते हो। कृपा, मेरे पास 10 टो, चलो हम 2 टो उनको दे देते। कृपा होना है। प्रेम क्या है? कृपालु है। प्रेम डह नहीं करता। क्या नहीं करता? डह। कई बार जलने लगते हैं लोग, होता है ना, किसी का साड़ी अच्छा है, किसी का ड्रेस अच्छा है, जलने लगते हैं, उसका अच्छा, मेरा तो अच्छा नहीं। प्रेम डह नहीं। आप प्रभु के बच्चे, प्रभु ने आपको दिया है, प्रभु आपके जैसा कोई है ही नहीं दुनिया में, ये बात को जाने। मेरे जैसा कोई नहीं है इस पृथ्वी। आई एम हैप्पी, हम खुश, दूसरा क्या करे उससे क्या फर्क, हमको प्रभु से सही रहना है। वो 3 में 4 बार खा रहा, हम 1 बार खा रहे, क्या हुआ? हालेलुया। डाह नहीं करता। किसी का अच्छा देख के खुश होइए, जब आप खुश होंगे ना तो आशीष आपके पास आ जाएगा, उसका हम ये बता रहे हैं आपको। ये प्रभु का नियम है। जब भविष्यवक्ता लोग प्रोफेसी करते हैं ना, प्रभु के दास लोग जो प्रोफेसी करते हैं किसी के लिए और उसको आप रिसीव करते हैं तो उसका आपकी तरफ चला जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए किसी को सोचिए मत खाली प्रभु से पाने का, प्रभु जो आपका भाग में वो आपको मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आप जब डाह करेंगे, हिस्सा करेंगे, छीना जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए ये सब छोटा छोटा चीज है, लेकिन हम लोग के जीवन में हर दिन होता है कि नहीं? छोड़ दीजिए, अरे आपका भाग प्रभु देगा, आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है। प्रेम क्या है? धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। क्या नहीं करता? अपनी बड़ाई। कभी कभी हम लोग के जीवन में घमंड आ जाता है, खुद ही बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी गवाही भी देते हैं तो नीचे बड़ाई हो जाता है, खुद से बड़ाई हो जाता है, प्रभु का बड़ाई करना भूल जाते हैं। प्रभु, ठीक है, खुद का बड़ाई नहीं करता है प्रेम, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ये बहुत थिन लाइन है, बहुत पतला लाइन है, समझ में नहीं आता कब इधर से इधर हो जाता है, बोलते 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 अपना हम लोग ले लेते हैं क्रेडिट। हाँ, क्या बोल रहा? प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, नहीं करना है। प्रभु देख रहा है, उसका आशीष प्रभु देगा। और फूलता नहीं। फूलता मतलब क्या? घमंड। फूलता नहीं, हम लोग को ध्यान देना, ठीक है? प्रेम सॉरी फूलता नहीं। और क्या है? अनरीति नहीं चलता और अपना भलाई नहीं चाहता, माने नियम से चलता है। अंधाधुन जो मन किया वैसा नहीं है, हाँ, वो नियम से चलता। प्रेम अपना बाउंड्रीज में रहता है, वचन के अनुसार चलता है, अपनी भलाई नहीं चाहता, हमेशा दूसरों की का भलाई करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसको कायल करता है, परमेश्वर का तरस का आत्मा उसको कायल करता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसको बोलता है, आपको भी बोलता है, आपके शरीर में, आपके हृदय में सिर्फ प्रभु पवित्र आत्मा बोलता है, ठीक है? आप ये मत बोलिए शैतान बोला, नो, शैतान को कुछ पता नहीं। शैतान हम लोग से भी छोटा है, उसका वो हारा हुआ है, हम लोग बोलते शैतान बोला ना। पवित्र आत्मा हमेशा आपको बोलता है, आप नहीं सुनते वो अलग बात है। और मैं इस बात को जानती हूँ, मैं बोलती हूँ, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में सिर्फ पवित्र आत्मा वही हमको बोलता, हमको और कोई दूसरा नहीं बोलता। हालेलुया। तो ये आपको ये सीखना है,
कि इधर बोलता है पवित्र आत्मा, सुबह उठो, बोले उठो, प्रार्थना करो, करो, बाइबल पढ़ो, खाना बनाओ, ये करो, सब सब सब। आप, हम और आप नहीं सुनते। हाँ, क्या बोल रहा है? अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं। हालेलुया। हम लोग तुरंत हट हो जाते हैं, कोई कुछ बोलता तुरंत हट हो जाते हैं ना, तकलीफ होता है ना। लेकिन नहीं बोला, प्रेम रहेगा तो सह लेगा, प्रेम रहेगा तो हम लोग उसको ले लेंगे खुशी खुशी। अरे वो पाप कर रहा है, वो बुराई कर रहा है, तो वो मेरे लिए पाप नहीं है, ठीक है। कोई मेरे विरोध में कुछ बोल रहा है तो वो मेरे लिए पाप नहीं है, वो उसके लिए पाप है। हम उसके लिए क्यों परेशान हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या बोल रहा है? प्रेम झुंझलाता नहीं है और बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, ठीक है। गलत चीज, कुकर्म, गलत काम से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है, सच्चाई से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। हालेलुया। इसको आप लोग घर जाकर के फिर से पढ़िएगा, ठीक है। क्योंकि हमको और आपको परमेश्वर के प्रेम से भरना बहुत जरूरी है, तभी आपका मसीह जीवन सफल होगा और आप आत्मिक जीवन में दौड़ते 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 आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर ये चीज आपके जीवन में नहीं रहेगा, आप क्या हो जाएंगे? स्लो हो जाएंगे। और मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कुछ भी हम लोग सुनते हैं उसको हम लोग अपने जीवन से प्रार्थना कीजिए। मैंने प्रार्थना की प्रभु से 7 साल, प्रभु मुझको अपने प्रेम से भर, आई वॉन्ट टू नो योर लव। आपका प्रेम को हम जानना चाहते हैं कि कैसे आप प्रेम किए, ताकि वो प्रेम से हम दूसरों का सेवा कर सकें। प्रार्थना करना, और प्रभु मुझको वो प्रेम को दिया, वो भी कैसे? मेरे पापा के सिकनेस के द्वारा। मेरे पापा को अपने पास बुला करके प्रभु मुझको अपना प्रेम सिखाया, क्योंकि मैं प्रार्थना कर रही थी। और उसको सिखाने के लिए प्रभु मुझको अपना प्रेम सिखाने के लिए मेरा पापा को अपने पास बुलाया। हालेलुया। प्रभु से बोलिए, प्रभु सिखाएगा। उसके बाद आपके पास कोई स्वार्थ नहीं रहेगा। आप परमेश्वर के प्रेम से भर के एक छोटा काम भी करेंगे, यू विल बी एक्साइटेड, आपके जीवन में खुशी हो, ठीक है। एक उदाहरण में बतला करके अंत करना चाहते, वचन बहुत है लेकिन फिर भी हम लोग प्रभु की आराधना में जाएंगे, ठीक है। तो एक बार आप लोग सुने हैं, बट फिर भी एक बार एक प्रचारक था, ठीक है। वो क्या करता था? गांव में जाकर के प्रचार करता था। क्या करता था? गांव में जाकर के प्रचार करता था, एक प्रचारक था। और वहां का जो मुखिया था, वो जब देखता था कि ये पास्टर आ रहा है और पूरा गांव का लोग उसके तरफ हो जा रहे हैं, मुखिया के मतलब मुखिया को छोड़ करके सब लोग पास्टर के तरफ जा रहे हैं, तो वो परेशान हो गया और जाकर के क्या किया? पास्टर को धमकी देने लगा। कौन? मुखिया। और उस पास्टर का सिर्फ एक ही बेटा था। मुखिया क्या करने लगा? उस पास्टर को धमकी देने, बोला आज के बाद से तुम इस गांव में नहीं आना। लेकिन गांव के लोग इतना उसको प्यार करते थे कि वचन सुनाने के लिए वो हर दिन जाता ही था। और बार बार मुखिया उसको वार्निंग देता था कि तुम मत आओ, मत आओ, हम तुमको मार देंगे। और एक दिन ऐसे ही होता है। क्या होता है? मुखिया जब आता है, जो पास्टर जब आता है, तो मुखिया उसको क्या कर देता है? मार देता है। और वहीं पर मुखिया मर जाता है तलवार से। और उसके बाद क्या होता है? उसका एक ही बेटा था। वो जब आकर के देखता है, फिर गांव वाले लोग सब उसको लेकर के उसका अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं। करने के बाद दिन बीतता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। उसका एक ही बेटा था, वो रोता था क्योंकि उसका पापा नहीं। और एक दिन क्या किया वो बच्चा? अपना पापा का कपड़ा को पैकेट बना लिया, ठीक है, गिफ्ट के जैसा अपना पापा का कपड़ा को पैकेट बना लिया। और पैकेट बना करके एक बैग ले करके उस मुखिया के पास जाता है। तो बच्चा उस मुखिया के पास जाता है। गांव वाले लोग परेशान, ये बच्चा पता नहीं अपने बाप का क्या बदला लेगा, क्या करेगा, मारेगा ना क्या करेगा, सब डर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा चुपचाप उस मुखिया के पास जाता है, उस बंडल को, उस बैग को लेकर के, और मुखिया के सामने झुक जाता है और उसको बोलता है, मेरा पापा तो इस दुनिया में नहीं रहा, आपने उसे मार दिया, लेकिन इस बैग में मेरे पापा के कपड़े हैं, आप इस कपड़े को पहन लीजिए और आज से आप मेरा पापा बन जाइए। वो बच्चा ऐसा बोल के रोने लगता है, मेरा पापा नहीं है, आपने मेरे पापा को मार डाला, लेकिन यहाँ मेरे पापा के कपड़े, आप इसको पहन लीजिए और आज से मेरा पापा बन जाए। और मुखिया का दिल टूट जाता है। मुखिया रोने लगता है, बोलता है कि मैंने तेरे पापा को भाला से मारा, तलवार से मारा, लेकिन तूने तेरे प्रेम से घायल करके मुझको मार दिया और आज से तू मेरा बेटा है।
और वो बच्चा उस मुखिया के घर में रहने लगता। हालेलुया। दुश्मनी के साथ वो प्रेम के साथ रहता। ये है परमेश्वर का प्रेम। कितना भी बिटरनेस, कितना भी कड़वाहट क्यों ना हो मेरे प्रिय, आप उसको क्या कर सकेंगे? परमेश्वर के प्रेम से माफ कर सकेंगे। और वहीं पर प्रभु का चमत्कार शुरू। बिटरनेस, कड़वाहट सबसे बड़ा चीज है। आज इसीलिए पथरी हो रहा है, आज इसीलिए ट्यूमर हो रहा है, आज इसीलिए हार्ट अटैक, आज इसीलिए क्या है, प्रेशर है, शुगर है। किस लिए? क्योंकि लोग एक दूसरे को माफ नहीं करते। बिटरनेस इतना कड़वाहट है कि पूरे शरीर को कैप्चर कर रहा है। जब आपका हृदय से बिटरनेस, चाहे किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी के लिए, आप माफ करिए विश्वास के साथ, उसको माफ करिए। चाहे आपका पड़ोसी हो, आपका लोग हो, जिसके किसी के प्रति भी यदि आपके मन में ऐसी बातें हैं, आज आपके हृदय में एक चंगाई की आवश्यकता है मेरे प्रिय। आप विश्वास से प्रभु के सामने उस व्यक्ति को लाइए और बोलिए, प्रभु इसने मेरे साथ धोखा किया, प्रभु इसने मुझको चीट किया, प्रभु इसने मेरे बारे बहुत कुछ बोला, लेकिन आज मैं उसको माफ कर, माफ कीजिए मेरे प्रिय। आज प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है और आपको अपने प्रेम से भरना चाहता है। ये बिटरनेस से, कड़वाहट सबसे बड़ा चीज आपके हृदय में अभी भी बैठा हुआ है, जिसके कारण से परमेश्वर का आशीष और पवित्र आत्मा का कार्य को अपने जीवन में आप अनुभव नहीं करें। इट्स ऑब्स्टकल, वो एक रुकावट की तरह आपके जीवन में परमेश्वर के आशीष को आने से रोक रहे हैं। और ये मौका मैं आपको देना चाहती हूँ। इस वक्त अपने जीवन को देखिए, छोटे से लेकर के अभी तक किसके साथ आपका लड़ाई हुआ मैं नहीं जानती। आज परमेश्वर का वचन आप एक एक से बोल रहा है, जिस किसी के साथ भी आपका संबंध सही नहीं है मेरे प्रिय, विश्वास के साथ प्रभु के सामने बोलिए, प्रभु मैं उस भाई को, उस बहन को क्षमा करती हूँ। प्रभु हम उसको क्षमा करते हैं पिता, और मेरे मन को अपने प्रेम से भरो प्रभु जी, ताकि आपके प्रेम से वशीभूत होकर के प्रभु मैं आपके पीछे चल सकूं और आपके आशीष को प्राप्त कर सकूं प्रभु जी। कभी भी पाप को अवसर न देने पाऊं प्रभु जी। ओ प्रभु हम एक एक पर दया कर मेरे प्रिय अपने लिए प्रार्थना कीजिए। आज प्रभु रोज की आराधना भी होती है, पूरी रीति से पश्चाताप कीजिए, हर एक को कड़वाहट को दूर कीजिए। परमेश्वर उसके जीवन को लेखा लेगा, परमेश्वर आपके लिए लड़ाई करेगा। आप किसी से लड़ नहीं सकते, परमेश्वर आपके लिए खड़ा होगा। आपका काम है सिर्फ क्षमा करना, और जब आप क्षमा करेंगे आशीष का दरवाजा खुलेगा मेरे प्रियो। राइट नाउ, इसी वक्त प्रभु जी आशीष का दरवाजा आपके जीवन में खुलेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके सर्विस में। आप क्या चाहते हैं? वो प्रभु से बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मैं उस व्यक्ति को भी क्षमा करता हूँ प्रभु जी, वो जिसने मेरे विरोध में कार्य किया प्रभु जी। ओ प्रिय क्षमा मांगिए प्रभु से। प्रभु का लहू आज भी जीवित है। पहला यूहन्ना 1 का नाम है, कहा है यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तो वह तुम्हें सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु क्षमा करने के लिए रेडी है। और आज जब हम लोग पवित्र प्रभु की आराधना करते, धन्य है वे जो धर्म की भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाए। आपका आत्मा वो पूरा क्लीन होने पाए, पवित्र होने पाए, कोई ऐसा कड़वाहट बिटरनेस ना होने पाए आपके हृदय में मेरे प्रियो। सब कुछ प्रभु के सामने उंडेल दीजिए, अपने आप को खाली कीजिए, वो रेडी है आपको भरने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, ओ फादर लॉर्ड, fill the master right now Jesus, oh do miracle Lord, oh Holy Spirit, एक एक के जीवन को नया कर पिता परमेश्वर। ओ हर एक शैतान की चालाकियां, ओ प्रभु जी कन्फेस ना करने देने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। एक एक के मुंह को खोल प्रभु, ताकि पश्चाताप कर सके प्रभु जी, ओ उनको माफ कर सके प्रभु, और आपके प्रेम से भर करके पिता आपकी आशीष में दौड़ने लगे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु धन्यवाद, जैसे आपने अब्राहम को आशीष दिया प्रभु जी, आपने अय्यूब को आशीष दिया प्रभु जी, आपने दाऊद को आशीष दिया प्रभु जी, आपने सुलेमान को आशीष दिया प्रभु, वैसा ही आशीष हम सबके घर में होने पाए प्रभु। ओ हम एक को अपने प्रेम से भर प्रभु जी, हम एक को अपने प्रेम से भर पिता। ओ धन्यवाद प्रभु, फिर एक बार हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। ओ धन्यवाद 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 प्रभु जी, ओ धन्यवाद पिता, हमें अपने प्रेम से भरिए प्रभु जी, हमें अपने प्रेम से भरिए प्रभु। कई बार हम आपके वचन को पूरा नहीं कर पाते प्रभु,
आपने कहा इफ यू लव मी यू विल ओबे माय कमांड, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और इससे दुनिया जानेगी कि तुम मेरे लोग हो। प्रभु जी, हम आपको प्रेम करने पाए प्रभु, आपका दीवाना होने पाए प्रभु, आपको अपने जीवन में पहला स्थान देने पाए प्रभु। ओ प्रभु, ऐसा अनुग्रह हम एक एक को प्रदान कर पिता, हम एक एक को आपके हाथ में देते हैं प्रभु, एक एक के जीवन को अपने हाथ में ले प्रभु। आज के बाद से प्रेम का जो फल है प्रभु, वो धीरज, वो दयालु, वो नम्रता, वो कृपालु, वो हम सबके जीवन में फलने पाए प्रभु, आत्मा के फल लगने पाए परमेश्वर पिता। हम एक एक को नया कर प्रभु, और हम एक एक को अद्भुत बना पिता। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, हमारा सहारा सिर्फ आप है प्रभु, हमारा भरोसा सिर्फ आप है प्रभु, और इसलिए हम सभी अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद पिता, हमें अपने हाथ में लेने के लिए, हम एक एक को प्रभु जी आपके वचन के अनुसार चलने में सहायता कर। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन आज भी जीवित है प्रभु। धन्यवाद, हम एक एक से बोलने और बातचीत करने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें।